बिजनेस कनेक्ट लखनऊ यानी बीसीएल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अपने घर के खूबसूरत सपनों की, अपने ऑफिस के उस सपने की जिसे पूरा करने के लिए आमतौर पर हम इंटीरियर का काम कराते हैं। लेकिन सवाल हमेशा ये उठता है कि मार्केट में वो सभी चीज़ें अवेलेबल हैं जो हमारे इंटीरियर में इस्तेमाल होती हैं, फिर हम इंटीरियर डिजाइनर को क्यों हायर करते हैं। हमारे साथ शिवानी जी बीसीएल में आपका स्वागत है। और सबसे पहला सवाल, हम अपने घर का जब सपना देखते हैं तो हमें किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए, और यही सवाल कि मार्केट में जब चीज़ें अवेलेबल है तो इंटीरियर डिजाइनर को लोग क्यों हायर करते हैं। नमस्कार उमा शंकर जी, आपने मुझे यहाँ इस मंच पे आमंत्रित किया और मुझे इस चीज़ के लिए आपने उपयोगी समझा कि मैं इस लायक हूँ कि आपको इस बारे में गाइड कर सकूँ। तो हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग का जब सपना देखते हैं, अपने घर को सुंदर बनाने की चीज़ों को देखते हैं, तो हमें इंटीरियर डिज़ाइनर की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि एक सलाहकार ही आपको जो है सही जानकारी दे सकता है। जैसे एक डॉक्टर ही आपकी बीमारी को पकड़ सकता है, एक कानूनी सलाहकार ही आपको कानूनी सही जानकारी दे सकता है। तो हमें हमेशा लाइफ में एक सारथी की आवश्यकता पड़ती है जो हमें सही राह दिखाए। गीता में भी जो है कृष्ण ने सारथी का ही कार्य किया था, अदरवाइज जो है आपकी महाभारत का युद्ध नहीं जीत सकते थे। तो उन्होंने केवल सारथी का काम किया। तो सारथी का कार्य यही होता है कि वो आपको उचित सलाह दे, आपके स्पेस को उचित तरीके से डिज़ाइन करे, आपके एक एक इंच के स्पेस को ब्यूटीफाई करे, और आपको जो है वो एक छोटी सी जगह को भी काफ़ी बड़े उसमें करके दिखाएगी। छोटा सा एरिया है, छोटा सा कमरा है, लेकिन हमको उसको बड़ा दिखाना है। तो वो बड़ा दिखाने का कार्य जो है वो एक इंटीरियर डिज़ाइनर ही आपको सही सलाह दे के कर सकता है। नहीं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी शिवानी जी। आमतौर पर होता क्या था कि अब शहर में कस्टमाइज पूरी प्लानिंग होती है, फ्लैट कल्चर आ गया। इंडिपेंडेंट हाउस की अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंट हाउस में एरिया डिसाइड हो जाती है कि 800 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट। जो आदमी जिस एरिया में प्लाट या फ्लैट खरीदता है उसी को कस्टमाइज करके इंटीरियर का काम करना चाहता है। अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि अगर इंटीरियर डिजाइनर को अगर हायर नहीं किया जाता है तो आए दिन तोड़ फोड़ की समस्या बनी होती है। हम खुद डिसीजन लेते हैं कि आज यहाँ पर इस तरह की पेंटिंग कराएंगे, ये लाइट लगवाएंगे, अगले दिन हमको निर्णय लेना पड़ता है। जब उसको देखते हैं तो शायद अच्छा नहीं लगता है, तो फिर हम उसको तोड़ फोड़ करते हैं, खर्चे भी बढ़ते हैं। क्या ये भी एक बड़ा कारण होता है? ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि जब आपको नहीं जानकारी है, इंटीरियर डिज़ाइनर से, आर्किटेक्ट से जब आप कोई काम करवाते हैं तो वो हर एक चीज़ का उचित स्पेस, प्लेस, सारी चीज़ों को डिज़ाइन करके आपको बताता है। लेकिन जब आप अपने से कोई चीज़ करते हैं तो वो काम आपका उचित नहीं होता है। इसीलिए कहावत भी कही गई है कि जिसका कार्य उसी को साझे, नहीं तो डंडा होता है। अच्छा, एक सवाल इसमें और आता है, जैसे हर आदमी का अपना एक बजट होता है। मान लीजिए मुझे अपने फ्लैट का इंटीरियर कराना है, मेरा बजट 10 लाख रुपये। हम ये सोचते हैं कि मुझे ये सारे काम कराना है, फिर हमको इंटीरियर डिजाइनर की फीस भी पे करनी होगी। तो क्या आप लोग हमारे बजट में भी कस्टमाइज करके हमको ऑप्शन देते हैं? कोई हम आपको 2 से 3 तरीके का बजट देते हैं। आप जिस बजट पे कंफर्टेबल होते हैं हम उस बजट पे काम करते हैं। आपको सारे ड्रॉबैक्स हम बताते हैं कि अगर आपका बजट कम है लेकिन आपके घर में सीलन है तो आपको किस प्रकार का प्लाईवुड बोर्ड आपको कैसा इस्तेमाल करना चाहिए, ये हम आपको बताते हैं, जिससे कि आपको सीलन की, टर्माइट की प्रॉब्लम कभी भी ना आए, सालों साल ना आए। लेकिन अगर आप हमसे नहीं पूछते हैं या इंटीरियर डिज़ाइनर की सलाह नहीं लेते हैं, अपने से ही किसी बोर्ड पे काम करा लेते हैं, तो फिर वहाँ पे ये सारी समस्याएं आती हैं कि बोर्ड फूल गया है, वहाँ प्रॉब्लम आ गई है, टर्माइट आ गया है, वहाँ सीलन की समस्या थी तो उखड़ गया है। तो इसलिए हमेशा इंटीरियर डिज़ाइनर की सलाह लेकर के ही अगर आप डिज़ाइनिंग करवाएंगे तो आपका घर बेहतर बनेगा। अच्छा, इसमें भी जैसे हम अपना किचन बनाते हों, वार्डरोब बनाते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। जैसे किचन में टॉप के नीचे का जो पोर्शन होता है उसमें पानी की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। यदि कास्ट कटिंग करनी हो तो शायद हर किसी को आइडिया नहीं होता है, वो शायद आप लोग ही इसको बेहतर बता सकती हैं कि हमें सीजन से बचने के लिए कौन सा बोर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें किस तरह के माइका का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमारा वार्डरोब है तो उसमें पल्ले जो हमारे होंगे तो वो बोर्ड के होंगे या प्लाई के होंगे। ये सारी चीज़ों पे भी शायद आप लोग भी बेहतर बता सकते होंगे। ये हम लोग बेहतर ही बता पाएंगे क्योंकि हमें मालूम है कि जो है जहाँ प्लाई का काम होगा वहाँ प्लाई से काम करवाएंगे, जहाँ बोर्ड का काम होगा, जहाँ SDHMR का काम होगा हम वहाँ उस चीज़ से काम करवाएंगे, जिससे आपके घर को हमेशा मजबूती बनी रहे, आपको बार बार तोड़ फोड़ कराने की और बार बार पैसा लगाने की आवश्यकता न पड़े। किसी भी
घर को बनाने के लिए आदमी घर बहुत शौक से बनवाता है, जमा पूंजी लगाता है, और उसकी जमा पूंजी अगर एक स्टेज पे आके अगर वेस्ट होती है तो उसको भी कष्ट होता है। और जब वह इंटीरियर डिज़ाइनर से अगर वो थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा पे करके अगर वो बनवाता है, करवाता है, तो उसकी वहाँ पे सालों साल की लाइफ बची रहती है और कॉस्ट कटिंग भी होती है, पैसा भी आपका बचता है। अच्छा, एक चीज़ देखा हमने, शहर में बहुत से इंटीरियर डिजाइनर जी, बहुत से लोग काम कर रहे हैं, उनके काम करने का तरीका भी बहुत सारा है। मैंने देखा कि बहुत से लोग फील्ड में जाके काम करते हैं, इंटीरियर डिजाइनर लेकिन फील्ड में जाते हैं, साइट पे जाते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो ऑफिस में बैठ करके ड्राइंग बना करके वो दे देते हैं और अपने स्टाफ को बोलते हैं कि जाइए अब आप काम करिए। आप लोग क्या मतलब कौन सा तरीका अच्छा होता है और आप औरों से अलग कैसे हैं? हम औरों से अलग इसलिए क्योंकि हम साइट विजिट खुद करते हैं, साइट पे बैठ के काम खुद कराते हैं, मटेरियल जो चूज़ करते हैं उसके लिए हमारी टीम जो हमारे पार्टनर हैं वो ज़रूर जाते हैं, क्योंकि मटेरियल भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी डिज़ाइनिंग के लिए। जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं वो बोर्ड अच्छा है, माइका अच्छी है, फेविकॉल अच्छा है कि नहीं अच्छा है, जिप्सम बोर्ड अच्छा है कि नहीं अच्छा है, लाइट्स अच्छी हैं कि नहीं अच्छी हैं, कौन सी अच्छी हैं, ये सारी चीज़ों के लिए हम खुद एक एक चीज़ को पहले निकालते हैं, ढूंढते हैं, एक उसका एस्टिमेट, उसका एक पूरा लिंक बनाते हैं, तब हम आगे कोई काम करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी स्वानी जी। देखिए, होता क्या है, जब हम अपने घर का सपना देखते हैं तो हम अपने घर का सपना देखते हैं तो निश्चित तौर पर हम इस चीज़ का विशेष ध्यान रखते हैं कि उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है वो कौन सा है। लेकिन अगर कोई इंटीरियर के बाद जिम्मेदारी अगर हम दे देते हैं और इंटीरियर डिजाइनर खुद साइड पे जा करके उस चीज़ को चेक करें कि हाँ वो जो क्वालिटी हमें जो कमिटमेंट है वो क्वालिटी हम दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, उसमें फेविकॉल से लेकर के प्लाई से लेकर वो सभी चीज़ें जिसके बारे में हम खुद समझते हैं कि मुझे अच्छी से अच्छी काम कराना है, अगर इंटीरियर डिजाइनर हमारी वो जिम्मेदारी भी निभाते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। शिवानी जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने। अब सवाल ये होता है कि अगर हमारे जो दर्शक हैं आपसे कनेक्ट होना चाहें तो कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? हमसे कनेक्ट करने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है 9919222500, इस पर कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा ऑफिस DLF माई पैड में है, P1 905, वो वहाँ मुझसे वर्चुअली मिल सकते हैं। मेरा वेबसाइट है, उस पर मेरे काम को देख सकते हैं, और मेल ID है, उससे मुझसे कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वानी जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। निश्चित तौर पर जो हमारे दर्शक हैं अपने घर का अगर सपना देख रहे हैं तो आपसे कनेक्ट होंगे और अपने घर का सपना निश्चित तौर पर अपने सपने के हिसाब से वो पूरा करेंगे। डेफिनेटली सर, मेरा सबसे बड़ी चीज़ यही है कि मेरी जो टीम है वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है और क्रिएटिव टीम है, और टाइमलाइन पे चीज़ों को कंप्लीट करने का हमारा ये है। बहुत बड़ी बात है जो आपने कही है, टाइमलाइन। आमतौर पर देखा जाता है कि हम इंटीरियर का काम कराते हैं, अपने घर का काम कराते हैं, और जब हम काम दे देते हैं उसके बाद टाइम बढ़ता जाता है, हमारी कुछ तय सीमा होती है कि हमें इस डेट में गृह प्रवेश करना है, पता चलता है कि अगला डेट हमें तलाशना पड़ता है। नहीं सर, हमारे साथ यही चीज़ है कि अगर हमें मालूम है कि आपको जो है 1 महीने के अंदर हमें काम कंप्लीट करके देना है, तो उस हिसाब से हम टीम को लगा करके हम आपको टाइमलाइन से 2 दिन पहले अपनी चीज़ों को डिलीवर करने की पूरी कोशिश करते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अगर आप अपने घर का सपना देख रहे हैं तो आपके बजट में गुणवत्ता के साथ और आपके समय में कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने बिजनेस कनेक्ट लखनऊ के माध्यम से हमारे दर्शकों को कनेक्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।